गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत एजुकेशन सर्कल पर। आज के क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। आज का क्लास होगा प्लेटलेट्स के बारे में। आज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। तो सबसे पहले कुछ छोटी छोटी बात करते हैं प्लेटलेट्स के साइज के बारे में। प्लेटलेट्स का जो साइज है वो 2 से 3 माइक्रोमीटर है। प्लेटलेट्स का साइज 2 से 3 माइक्रोमीटर तक का होता है। साइज कितना होता है? 2 से 3 माइक्रोमीटर। 2 से 3 माइक्रोमीटर, ठीक है, 2 से 3 माइक्रोमीटर। लाइफ स्पान, कितना दिन ये सरवाइव करता है प्लेटलेट्स? तो 2 से 4 दिन, या फिर हम लोग इसे कह सकते हैं कि 2 से 5 दिन तक प्लेटलेट्स का लाइफ स्पान है। लाइफ स्पान कितना है? 2 से 4 दिन या फिर 2 से 5 दिन। प्लेटलेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइज की बात करें तो कितना है? 2 से 3 माइक्रोमीटर। लाइफ स्पान इसका कितना है प्लेटलेट्स का? तो 2 से 4 या फिर 5 दिन। अगर हम लोग काउंट की बात करें, प्लेटलेट्स काउंट की, तो पर मिलीमीटर क्यूब में ये 1.5 से 3.5 लाख तक होता है। 1.5 से 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब है। प्लेटलेट्स काउंट 1.5 टू 3.5 लाख मीटर पर मीटर क्यूब है। इसे एक नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स का एक दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। प्यारे बच्चों, क्या नाम है इसका? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स। तो इस स्लाइड में हम लोगों ने स्टडी किया प्लेटलेट्स के साइज के बारे में। प्लेटलेट्स के साइज जो कि 2 से 3 माइक्रोमीटर तक है। लाइफ स्पान इसकी 2 से 4 या फिर 5 दिन होता है। प्लेटलेट्स काउंट 1.5 से 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब है, और इसे हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है, दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के बारे में क्या कहा गया कि दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड। दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड, इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। प्लेटलेट्स के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। एंड डिराइव्ड फ्रॉम मेगा कैरियोटिक सेल। डिराइव फ्रॉम मेगा कैरियोटिक सेल इन बोन मैरो। प्लेटलेट्स कहां बनता है बाबू? प्लेटलेट्स कहां पर बनता है? बोन मैरो में। तो इस पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि प्लेटलेट्स नॉन न्यूक्लिएटेड है। प्लेटलेट्स क्या है? नॉन न्यूक्लिएटेड एंड डिराइव्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट सेल। मेगा कैरियोसाइट सेल ऑफ बोन मैरो। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव in shape platelets like disc and the oval shape. प्लेटलेट्स का शेप कैसा है? डिस्क शेप या फिर ओवल शेप। इसे हम लोग
बाई कॉन्वेक्स शेप भी कहते हैं। शेप की बात करें प्लेटलेट्स की तो डिस्क लाइक शेप होता है, ओवल शेप होता है, बाई कॉन्वेक्स शेप भी होता है। तो 5th पॉइंट और 6th पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि प्लेटलेट्स नॉन न्यूक्लिएटेड मटेरियल है, ड्राइव्ड होता है मेगा कैरियोसाइट से बोन मैरो के अंदर। और 6th पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि प्लेटलेट्स का शेप जो है वो डिस्क लाइक है, ओवल शेप, बाई कॉन्वेक्स शेप। 7th points we have in their cytoplasm basophilic granules are present which can be stained by methylene blue। मिथाइलिन ब्लू के द्वारा क्या किया जाता है, इसमें स्टेन दिया जाता है। प्लेटलेट्स के साइटोप्लाज्म में, प्लेटलेट्स के साइटोप्लाज्म में, प्लेटलेट्स के साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट रहता है, बैसोफिलिक ग्रैन्यूल्स। बैसोफिलिक ग्रैन्यूल्स प्लेटलेट्स के साइटोप्लाज्म में बैसोफिलिक ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग मिथाइलिन ब्लू से स्टेन कर सकते हैं। मिथाइलिन ब्लू से क्या कर सकते हैं, स्टेन कर सकते हैं। तो प्लेटलेट्स के बारे में अब तक हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स को देखा जिसमें प्लेटलेट्स की साइज 2 से 3 माइक्रोमीटर, प्लेटलेट्स का लाइफ स्पान 2 से 4 या फिर 5 दिन। अगर हम लोग काउंट की बात करें तो 1.5 से लेकर के 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। इस तरह से 5th पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि प्लेटलेट्स नॉन न्यूक्लिएटेड है, ड्राइव्ड होता है बोन मैरो के मेगाकैरियोटिक साइल से, मेगाकैरियोट सेल से। अगर हम लोग प्लेटलेट्स के शेप की बात करें तो डिस्क लाइक है, ओवल शेप या फिर बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स जैसा। प्लेटलेट्स के साइटोप्लाज्म में बैसोफिलिक ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग मिथाइलिन ब्लू से स्टेन करते हैं। 8th पॉइंट, प्लेटलेट्स के बारे में 8th पॉइंट है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, मैक्सिमम पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कंपोज्ड ऑफ कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन। जिस प्रोटीन का नाम क्या है, थ्रोम्बोस्टेनिन। थ्रोम्बोस्टेनिन मैक्सिमम पार्ट जो है साइटोप्लाज्म का, प्लेटलेट्स के साइटोप्लाज्म का, वो कंपोज्ड होता है कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन। जिस प्रोटीन का नाम क्या है, थ्रोम्बोस्टेनिन। और यदि ब्लड में प्लेटलेट्स डिक्रीज कर जाए, ब्लड में प्लेटलेट्स डिक्रीज कर जाए, काउंट उसका कम हो जाए, तो इस कंडीशन को हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एक स्टेट है, कंडीशन है, जब हम लोग कहेंगे कि बॉडी के अंदर ब्लड में प्लेटलेट्स का नंबर कम हो गया, प्लेटलेट्स का नंबर कम हो गया। तो अब तक हम लोगों ने प्लेटलेट्स के बारे में कुछ पॉइंट्स जाना, जैसे कि इसका साइज 2 से 3 माइक्रोमीटर है, लाइफ स्पान इसका 2 से 4 या फिर 5 दिन है, प्लेटलेट्स काउंट
1.5 से लेकर के 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब है। प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। प्लेटलेट्स नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, बोन मैरो के मेगा कैरियोसाइट से हमें ड्राइव्ड होता है, मिलता है। अगर हम लोग शेप की बात करें तो डिस्क लाइक शेप, ओवल शेप, बाई कॉन्वेक्स शेप जैसा होता है। साइटोप्लाज्म, प्लेटलेट्स के साइटोप्लाज्म में हम लोग देखते हैं कि बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जो मिथाइलिन ब्लू से स्टेन किया जाता है। मैक्सिमम पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म प्रोटीन का कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, जिसे नाम दिया गया है थ्रोम्बोस्टेनिन। अगर प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाए तो इस कंडीशन को हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। अगर प्लेटलेट्स का काउंट बहुत कम हो जाए, प्लेटलेट्स का काउंट बहुत कम हो जाए, जैसे क्रिटिकल काउंट ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स कितना हो जाए 40,000 पर मिलीमीटर क्यूब, 40,000 per millimeter cube. If number is less than critical count, अगर थ्रोम्बोसाइट्स का काउंट कितना हो जाए, थ्रोम्बोसाइट्स दैट मींस प्लेटलेट्स का काउंट कितना हो जाए 40,000 पर मिलीमीटर क्यूब, तो इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे क्रिटिकल काउंट। क्या कहेंगे? क्रिटिकल काउंट ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स। क्या कहेंगे बच्चों? इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे क्रिटिकल काउंट ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स। और साथ साथ ध्यान रखने वाली बात है कि अगर प्लेटलेट्स का नंबर क्रिटिकल काउंट से कम हो जाए, क्रिटिकल काउंट से कम हो जाए तो रेड स्पॉट या फिर रैशेज अपीयर हो जाते हैं स्किन पर। रेड स्पॉट रैशेज अपीयर हो जाएगा स्किन के ऊपर, जिसे हम लोग पुरपुरा डिजीज के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? पुरपुरा डिजीज के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हुई बच्चों इस समय कि अगर प्लेटलेट्स, जिसे हम लोगों ने कहा था थ्रोम्बोसाइट्स का नंबर 40,000 पर मिलीमीटर क्यूब हो जाए तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? क्रिटिकल काउंट ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स। बहुत ही डेंजरस सिचुएशन आ गया जब क्रिटिकल काउंट दैट मींस क्रिटिकल काउंट से भी कम हो जाए प्लेटलेट्स का नंबर, तो स्किन के ऊपर रेड स्पॉट, रेड रैशेज अपीयर हो जाएंगे, जिसे पुरपुरा डिजीज के नाम से हम लोग जानते हैं। फंक्शन, प्लेटलेट्स के फंक्शन की बात करें, फर्स्ट पॉइंट, रिपेयर एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वस्कुलर सिस्टम। ये क्या करता है? ब्लड वस्कुलर सिस्टम के एंडोथेलियम को रिपेयर करता है। प्लेटलेट्स क्या करता है? ब्लड वस्कुलर सिस्टम के एंडोथेलियम को रिपेयर करता है बाय फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स। कैसे? प्लेटलेट्स को बना करके। प्लेटलेट्स प्लग, because they have tendency to attach gelatinous और mucilaginous surface। ये क्या करता है? जिलेटेनियस या फिर म्यूसिलिजेनियस सरफेस से अटैच कर करके ब्लड वस्कुलर सिस्टम के एंडोथेलियम को रिपेयर कर देता है। फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने देखा फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर कि प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि प्लेटलेट्स फॉर्मेशन हुआ और ब्लड वस्कुलर सिस्टम के अंदर वो जा करके अटैच हो जाता है। किस तरह से? ग्रैनुलस और
म्यूसिलेजिनियस सरफेस के साथ, जिसे हम लोग प्लेटलेट प्लग कहेंगे, और ब्लड वस्कुलर सिस्टम के इंडोथेलियम पार्ट को क्या करता है, रिपेयर करता है। दूसरी पॉइंट, प्लेटलेट सिंथेसिस के बारे में हम लोग देखेंगे। सिंथेसाइज थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन को सिंथेसाइज करता है। प्यारे बच्चों, क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन को सिंथेसाइज करता है, जो कि हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बॉडी के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। अगर उसमें ब्लड है और कट के समय ब्लड लॉस होता है, क्या होता है, कट के समय ब्लड लॉस होता है, तो ब्लड लॉस से बचाने के लिए प्लेटलेट्स ही एक ऐसा एजेंट है जो थ्रोम्बोप्लास्टिन को क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, सिंथेसाइज करता है, और सिंथेसाइज करके हमें ब्लड क्लॉटिंग प्रोवाइड करता है, खून को जमाने का काम करता है, थक्का बनाने का काम करता है। नेक्स्ट फंक्शन है सिंथेसाइज सेरोटोनिन। सिंथेसाइज क्या करता है, सेरोटोनिन, जिसका नाम हो गया 5 हाइड्रोक्सी ट्राइटेमिनिन, ट्राइपेट एमीन। सेरोटोनिन सेरोटोनिन का फॉर्मेशन करता है। चलिए बच्चों, आज हम लोग इसी क्लास में स्टडी करते हैं ब्लड क्लॉटिंग को। क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग को। किस चीज की स्टडी करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग को। ब्लड फ्लो, फर्स्ट पॉइंट क्या कहा गया, ब्लड फ्लोज फ्रॉम कट और wound, but after some time it stops automatically. It is called clotting of blood. किसी कट से या फिर वॉन्ड से ब्लड पहले क्या होता है, फ्लो होता है, अब कुछ देर बाद ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। ऑटोमेटिकली क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड फ्लो फ्रॉम cut or wounds, but after some time it stops automatically. It is called clotting of blood. कितने देर तक ब्लीडिंग होता है, तो हम लोग देखते हैं कि ब्लीडिंग टाइम क्या है, 1 to 3 मिनट। ब्लीडिंग टाइम क्या है, 1 to 3 मिनट। 1 to 3 मिनट क्या है, ब्लीडिंग टाइम। 1 to 3 मिनट क्या है, ब्लीडिंग टाइम। और क्लॉटिंग टाइम क्या है, तो 2 to 8 मिनट। 2 से 8 मिनट क्या है, क्लॉटिंग टाइम। 2 से 8 मिनट क्या है, क्लॉटिंग टाइम। 2 से 8 मिनट क्या है बच्चों, क्लॉटिंग टाइम। Sometimes clots are also formed in intact blood vessels, which are of two types. थ्रोम्बस क्लॉट क्या है, थ्रोम्बस क्लॉट, static clots which grow bigger and bigger and ultimately block the blood vessels. थ्रोम्बस क्लॉट क्या है, थ्रोम्बस क्लॉट एक स्टैटिक क्लॉट है। थ्रोम्बस क्लॉट स्टैटिक क्लॉट है, which grow bigger and bigger and ultimately block the blood vessels. If this clot is formed, if thrombus clot is formed in the
coronary vessels, then it is called coronary thrombosis, which can cause heart attack, which can cause heart attack. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझे कि अगर थ्रम्बस क्लॉट फॉर्म्ड हो जाए कोरोनरी वेसल्स के अंदर, कोरोनरी वेसल्स के अंदर अगर ब्लड जम जाएगा, कोरोनरी वेसल्स के अंदर यदि ब्लड जम जाता है तो हम लोग इस कंडीशन को नाम देते हैं कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। और ये एक कंडीशन है जिसमें हार्ट अटैक आता है। इफ फाउंड इन ब्रेन, अगर थ्रोम्बस क्लॉट ब्रेन के अंदर हो जाए, कहां हो जाए? ब्रेन के अंदर, तो इसको हम लोग कहते हैं सिफेलिक थ्रोम्बस। क्या कहते हैं? सिफेलिक थ्रोम्बस। और ये कॉजेज होता है, कॉज करता है पैरालिसिस। ये क्या करता है? कॉज पैरालिसिस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अचानक से ब्लड क्लॉट हो जाए, अचानक से ब्लड क्लॉट हो जाए, जिसे को कहा स्टैटिक क्लॉट, और ग्रो हो जाए, बड़ा हो जाए और बड़ा हो जाए, और साथ साथ ब्लड वेसल्स को यदि ब्लॉक कर देता है, ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देता है, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं थ्रोम्बस क्लॉट। यदि बच्चों थ्रोम्बस क्लॉट कोरोनरी वेसल्स में हो जाए तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, जो कि हार्ट अटैक को कॉज करता है। और यदि थ्रोम्बस क्लॉट ब्रेन के अंदर हो जाए तो उसे हम लोग सिफेलिक थ्रोम्बस का नाम देते हैं, और ये पैरालिसिस को कॉज करता है। बहुत ही डेंजरस है थ्रोम्बस, थ्रोम्बस क्लॉट्स क्या है? बहुत ही डेंजरस है थ्रोम्बस क्लॉट, जिसे को हम लोग इंटरनल ब्लीडिंग भी कह सकते हैं, अचानक से इंटरनल ब्लड क्लॉट हो जाना। दूसरा है एम्बस क्लॉट, एम्बोलस क्लॉट, मूविंग क्लॉट विच फ्लो विथ ब्लड। अगर कहीं कट जाए और उससे ब्लड जो है बाहर निकले, उस समय जमे, तो उस समय हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं? मूविंग क्लॉट विच फ्लो विथ ब्लड, मोर हार्मफुल ड्यू टू देयर मूविंग नेचर। ये क्या है? बहुत ज्यादा डेंजरस है एम्बस क्लॉट, क्योंकि इसका मूविंग नेचर है। कोगुलेशन ऑफ ब्लड, क्या है ये हमारे पास? कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन ऑफ ब्लड, हम लोगों को क्या करना है? ब्लड को जमाना है। ब्लड exhibits coagulation or clotting in response to injury or trauma। जब इंजरी और ट्रॉमा जैसे सिचुएशन आता है तो उस समय ब्लड जो है कोगुलेशन होता है, या उसी को हम लोग कहते हैं ब्लड क्लॉट करता है। ठीक है, जब इंजरी होता है, एक्सीडेंट वगैरह होता है, जैसे कट वगैरह होता है, ट्रॉमा सिचुएशन आती है, तो उस समय ब्लड क्या होता है? एग्जिबिट करता है अपने आप को कोगुलेशन और कोगुलेटिंग के लिए, कोगुलेशन और क्लॉटिंग के लिए। और ये कोगुलेशन के थ्रू, क्लॉटिंग के थ्रू प्रिवेंट होता है वो बॉडी, प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अगर ट्रॉमा इंजरी के केस में ब्लड का क्लॉटिंग हो जाए तो एक्सेसिव लॉस से हम लोग क्या होते हैं? बच जाते हैं, एक्सेसिव लॉस से बच जाते हैं। इसी कंडीशन को हम लोग कहेंगे कोगुलेशन ऑफ ब्लड। देखिए, कोगुलेशन ऑफ ब्लड के समय होता क्या? जैसे इंजरी और ट्रॉमा, सपोज कीजिए कि किसी इंसान को या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ब्लड है, अगर इंजरी होती है या ट्रॉमा जैसी सिचुएशन आता है तो स्टिमुलेट किया जाता है प्लेटलेट्स को ब्लड में, प्लेटलेट्स को स्टिमुलेट किया जाता है ब्लड में, और साथ साथ टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी, जहां पर इंजरी हुआ है उस जगह पर प्लेटलेट्स को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। जैसे ही वो टिश्यू स्टिमुलेट हो जाएगा, जैसे ही वो टिश्यू वहां पर स्टिमुलेट हो जाएगा, रिलीज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स, उस समय
कुछ फैक्टर्स रिलीज होते हैं। क्या होते हैं? कुछ फैक्टर्स रिलीज होते हैं। क्या होता है बच्चे लोग? उस समय कुछ फैक्टर्स रिलीज होता है। वो फैक्टर ही इनिशिएट सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन। वो फैक्टर बहुत सारे एंजाइम रिएक्शन को इनिशिएट कर देता है, एंजाइम रिएक्शन को स्टार्ट करता है, इन्वॉल्विंग नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन इनएक्टिव स्टेट। जो कि प्लाज्मा पहले से इनएक्टिव स्टेट में पड़ा हुआ था, वो सारे फैक्टर्स मिलकर के उसको क्या करता है? एक्टिव बना देता है। और एक्टिव बनाने के साथ साथ बहुत सारे एंजाइमेटिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे हम लोग कहेंगे कैस्केड प्रोसेस। क्या नाम देते हैं? कैस्केड प्रोसेस। क्या नाम देते हैं बच्चों? कैस्केड प्रोसेस। और जैसे ये बहुत सारे एंजाइम रिएक्शन स्टार्ट हो गए, फैक्टर्स इन्वॉल्व हो गए, फॉर्म्ड एंजाइम कॉम्प्लेक्स। एंजाइमेटिक रिएक्शंस के थ्रू हमें क्या मिलता है? एंजाइम कॉम्प्लेक्स। क्या मिलता है? एंजाइम कॉम्प्लेक्स, जिसे हम लोग नाम देंगे थ्रोम्बोकाइनेज। क्या नाम देंगे? थ्रोम्बोकाइनेज। ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है? कैल्शियम के प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बोकाइनेज कैल्शियम के प्रेजेंस में क्या करता है? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। अब फिर से ये थ्रोम्बिन कैल्शियम के ही प्रेजेंस में फाइब्रिनोजिन को किस में बदल देता है? फाइब्रिन में बदल देता है। किस में बदल देता है बच्चों? फाइब्रिन में बदल देता है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहां पर स्टडी किया कि जब इंजरी होती है तो प्लेटलेट्स ब्लड के अंदर स्टिमुलेट कर जाता है, और साथ साथ जहां पर इंजरी हुई है उस जगह के टिश्यू को इंफॉर्मेशन मिल जाता है। जैसे ये दोनों काम कंप्लीट हुआ, कुछ फैक्टर्स रिलीज हो जाते हैं। क्या होते हैं? कुछ फैक्टर्स रिलीज हो जाते हैं। इसी फैक्टर्स के रिलीज होने पर बहुत सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं सीरीज में, जिसे हम लोग कैस्केड प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैस्केड प्रोसेस। और इस समय बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाता है, और जो कि इनएक्टिव स्टेट में थे। जो कि कैसे थे? इनएक्टिव स्टेट में थे। और जैसे ही ये लोग एंजाइमेटिक रिएक्शन को स्टार्ट कराने लगे, एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हुआ। एंजाइम कॉम्प्लेक्स का हम लोगों ने नाम दिया थ्रोम्बोकाइनेज। क्या नाम दिया? थ्रोम्बोकाइनेज। ये थ्रोम्बोकाइनेज कैल्शियम के प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, और ये थ्रोम्बिन को वापस से कैल्शियम के प्रेजेंस में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है? फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। फाइब्रिन के बारे में कुछ पॉइंट लिया गया है। इट्स नेटवर्क प्लस डेड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट। ये क्या है? फाइब्रिन क्या है? इट इज नेटवर्क प्लस डेड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड इन द क्लॉट और कोगुलेशन और कोगुलम। रेडिश ब्राउन स्कम एपियर हो जाता है। जैसे ये कट हो गया, इस कट के ऊपर रेडिश ब्राउन एपियर हो जाता है कुछ समय के बाद, जिसे ही हम लोगों ने फाइब्रिन नाम दिया है। जिसे हम लोगों ने नाम क्या दिया है? फाइब्रिन नाम दिया है। तो चलिए देखते हैं हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, इसे हम लोग एंजाइम कैस्केड थ्योरी के नाम से भी जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग को एंजाइम कैस्केड थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, एंजाइम कैस्केड थ्योरी प्रपोज्ड बाय
मैकफार्लेन मैकफार्लेने एंड कोवर्कर, इसके सहयोगियों ने किया। किसने किया? मैकफार्लेने मैकफार्लेने और साथ साथ उसके कोवर्कर्स ने। अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी देयर आर 3 स्टेप्स। कितने स्टेप्स होंगे? 3 स्टेप्स होंगे ब्लड क्लॉटिंग के। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, एंजाइम कैस्केड थियोरी। एंजाइम कैस्केड थियोरी एंजाइम कैस्केड थियोरी के अंदर हम लोगों ने देखा कि इसे प्रपोज किसने किया? मैकफार्लेन ने और इसके सहयोगियों ने। इस थियोरी के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। ब्लड क्लॉटिंग के अंदर में 3 स्टेप्स पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में कहा गया रिलीजिंग ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। रिलीजिंग ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीजिंग ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीजिंग ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। फर्स्ट पॉइंट, injured tissue synthesize इक्जोथ्रोम्बोप्लास्टिन। जो टिश्यू इंजर्ड हुआ है, जो टिश्यू डैमेज हुआ है, उस टिश्यू को क्या बनाना है? इक्जोथ्रोम्बोप्लास्टिन। एंड प्लेटलेट सिंथेसाइज इंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। इंजर्ड टिश्यू क्या करता है? इक्जोथ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है और वहां पर प्लेटलेट्स क्या बनाता है? इंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। बोथ these thromboplastin react with plasma protein in the presence of calcium plus 2 ion and form प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। क्या बनाता है बच्चों? प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम, जिसे ही हम लोगों ने नाम दिया था थ्रोम्बोकाइनेज। क्या नाम दिया है? थ्रोम्बोकाइनेज। इंजर्ड टिश्यू इक्जोथ्रोम्बिन बनाता है, इक्जोथ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है और प्लेटलेट्स क्या बनाएंगे? इंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन के साथ कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में और बना लेता है थ्रोम्बोबिनेज एंजाइम, जिसे हम लोगों ने नाम दिया थ्रोम्बोकाइनेज। दिस एंजाइम इनएक्टिव हेपेरिन। ये एंजाइम कैसा है? इनएक्टिव हेपेरिन है, जिसे हम लोग एंटी हेपेरिन का भी नाम दिए। एंटी हेपेरिन। सेकेंड स्टेप, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम कन्वर्ट inactive prothrombinase enzyme convert inactive prothrombin into active thrombin। क्या करता है? एक्टिव थ्रोम्बिन इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम प्लस 2 आयन। प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम जो है वो कन्वर्ट कर देता है इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव थ्रोम्बिन आयन में, थ्रोम्बिन कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजिन इनटू फाइब्रिन। कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजिन इनटू फाइब्रिन। कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजिन इनटू फाइब्रिन। फाइब्रिनोजिन इज सॉल्युबल प्रोटीन। फाइब्रिनोजिन क्या है? सॉल्युबल प्रोटीन है प्लाज्मा का। थ्रोम्बिन प्रोटीन पॉलीमराइज monomers of fibrinogen to form insoluble fibrous protein fibrin। फाइब्रिनोजिन soluble प्रोटीन है प्लाज्मा का। थ्रोम्बिन प्रोटीन polymerize the monomers of fibrinogen to form insoluble fibrous protein called fibrinogen। fibrin। fibrin fiber फॉर्म नेटवर्क ऑन द कट। फाइब्रिन फाइबर क्या करता है? नेटवर्क बना लेता है कट के ऊपर या फिर बॉन्ड के ऊपर। इन विच ब्लड कॉर्पस्कल्स गॉट ट्रैप। जहां पर ब्लड के सेल्स जो है वो ट्रैप हो जाते हैं
और इससे ही हम लोग कहते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इसे ही क्या कहा जाता है बच्चों? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। आफ्टर क्लॉटिंग अ पेल येलो लिक्विड, क्लॉटिंग के समय पेल येलो लिक्विड ooze from cut called serum। क्या कहते हैं उसको? सेरम। कट के समय, कट पर कुछ देर के बाद, क्लॉट के बाद सेरम नाम का येलोइश लिक्विड एपियर हो जाता है, इन विच एंटीबॉडीज आर फाउंड, जिसमें क्या होता है? एंटीबॉडीज फाउंड होता है। चलिए बच्चे जान लेंगे, ब्लड प्लस कॉर्पस्कल को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड प्लस कॉर्पस्कल को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा प्लस फाइब्रिनोजिन को हम लोग क्या कहते हैं? सॉरी, ब्लड में से यदि कॉर्पस्कल्स निकाल दिया जाए, ब्लड में से यदि कॉर्पस्कल्स निकाल दिया जाए तो उसे प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा में से अगर फाइब्रिनोजिन निकाल दिया जाए तो उसे हम लोग सेरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरम। ये याद रखेंगे। प्लाज्मा किसे कहते हैं? तो ब्लड में से कॉर्पस्कल्स निकाल देंगे तो क्या कहेंगे? प्लाज्मा। और सेरम किसे कहेंगे? तो ब्लड में से फाइब्रिनोजिन यदि निकाल दिया जाए तो उसे हम लोग कहेंगे सेरम। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लॉटिंग फैक्टर। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो को बार बार देखें, लाइक और शेयर जरूर करें, प्रॉपर नोट्स बनाएं और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम लेकर आते रहें आपके लिए नए नए लेक्चर्स। थैंक यू।